और आपको भी सजाए मौत हुई। ये वो अजीम हस्तियां कि जिन्होंने इस्लाम के नाम पर सिर्फ ज़बान से नहीं, तकरीर से नहीं, बल्कि किरदार से साबित करके बताया कि अगर रसूलुल्लाह के नाम पे मरना है, अगर शहादत पानी है, तो वो ये तरीके हैं, ये असबाब है, ये अंदाज है। तो ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, याद रखो, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। हम जब तक एहतजाज करते रहेंगे, जब तक साजिशें होती रहेगी, हम मर जाएंगे। हमारी आने वाली नस्लें एहतजाज करती रहेगी, वो चली जाएगी, साजिशें होती रहेगी, लेकिन एहतजाज भी होता रहेगा। हर दौर में एहतजाज होता रहेगा। इस्लाम का परचम जो है वो बुलंद रहेगा, इंशाअल्लाह वो बुलंद रहेगा। और जिन ममालिक ने ये गुस्ताखाना खाके शाया किए हैं, हम पहले भी ये मुतालबे कर चुके हैं। एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबे करते हैं कि इनसे सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएं, इनसे तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएं, इनके सफीर भेजे जाएं, अपने सफीरों को बुलाया जाए। क्योंकि अगर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिलों में है तो ये काम तुम पर लाजिम है, तुम्हें करना चाहिए, यह जरूरी है। ऐ सुन्नत का दर्द रखने वालों, हकूक अहले सुन्नत की बात है। ये हम यहाँ पर जमा हुए जनाब नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के उर्स के लिए, अमीर शोदा अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादिर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के लिए। ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने इस्लाम के लिए शब और रोज काम किया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने दो कौमी नजरिए पेश किए, जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर दिया, जिन्होंने ये बताया कि हिंदू और मुसलमान जुदा जुदा कौमें हैं, इनका खाना पीना, इनका उठना बैठना, इनका चलना फिरना, इनके त्योहार सब जुदा जुदा है। लिहाजा मुसलमानों की अलग रियासत होनी चाहिए, मुसलमानों का अलग मुल्क होना चाहिए। ये तस्वुर, ये ज़हन आपने दिया, और आपकी ये सोच, जब ये सोच कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पहुंची, डॉक्टर अल्लामा इकबाल को पहुंची, और बेशुमार उलमाए अहले सुन्नत को पहुंची, तो ये पाकिस्तान वजूद में आया। ये पाकिस्तान हमें मिला आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बदौलत। अगर वो ये सोच नहीं देते तो पाकिस्तान नहीं मिलता। अगर वो ये सोच, ये जहन नहीं देते तो हमें ये मुल्क नहीं मिलता। मैं ये कहना चाहता हूं उन तमाम हुक्मरानों से और एजेंसियों के तमाम ओहदेदारों से कि देख लो कि जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो उलमाए अहले सुन्नत कायदे आज़म के साथ थे, और वो लोग जो कांग्रेसी मुल्ला थे वो लोग पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक में शामिल थे। अगर तुम उन पर एतबार करोगे, उन पर तकिया करोगे कि अगर पाकिस्तान बचाने में ये किरदार अदा करेंगे तो जिन्होंने बनाने में अदा नहीं किया वो बचाने में कैसे अदा करेंगे। जिन्होंने बनाने में, घर बनाने में किरदार नहीं है, वो बचाने में कैसे अदा करेंगे। लिहाजा याद रखो, अगर मुल्क को बचाना है, आज साजिशों में गिरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, पहली इस्लामिक एटमी कुव्वत पाकिस्तान है। ये साजिशों के जाल बिछाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान रोजाना कोई ना कोई बयान झोंक देता है और कहता है कि अफगानिस्तान में मदाखलत हो रही है। मैं पूछता हूँ अफगानिस्तान से कि खुदा का खौफ करो, तुम्हारे 40 लाख अफगानिस्तान के जब मुसलमान भाई, जिनको हम अपना भाई तस्वुर करते थे हैं, और उनको हमने, जब रूस ने हमला किया तो हमने यहाँ पनाह दी, पाकिस्तान में पनाह दी। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पाकिस्तान ने तुम्हें रोजगार दिया, तुम्हें खिलाया पिलाया। तुम्हारी छोटे छोटे बच्चे जो जो तुम लेकर आए थे, आज वो जवान होके गए, तुम्हारी शादियां हुई, तुम्हारा सब कुछ तुम्हें दिया। आज तुम कहते हो पाकिस्तान मदाखलत कर रहा है। 40 लाख तकरीबन
अफगानियों को पाकिस्तान ने सपोर्ट की और आज अफगानिस्तान में भारतीय एजेंट ये साजिशें कर रहे हैं कि हमला होता है, साजिशें होती है तो पाकिस्तान से होती है। मैं अफगानिस्तान की हुकूमत को भी ये बता देना चाहता हूं कि जिनकी गोद में बैठ के तुम पाकिस्तान पर तानाशाही कर रहे हो, इल्जाम तराशियां कर रहे हो, याद रखो ये किसी के वफादार नहीं है। ये किसी कुरान ने कह दिया है, यहूद निसारा के बारे में कह दिया कुरान ने वाज़े तौर पे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे कह दिया ये किसी के दोस्त नहीं है। अगर मुसलमान का दोस्त है तो मुसलमान ही है, मोमिन ही है। अगर तुम उनकी गोद में बैठ के पाकिस्तान के बारे में कुछ तो अपने मोहसिन के बारे में ख्याल करो। कोई एक वक्त का रोटी खिला देता है तो लोग उसको भी शुक्रिया अदा कहते हैं, उसको भी जज़ाकल्लाह कहते हैं। तुम्हें पाकिस्तान ने 15 से 20 साल तक तुम्हें पाकिस्तान ने जगह दे के रखी, तुम्हें तमाम सहूलियात हराम की, आज तुम इल्जाम तराशियां कर रहे हो। मुझे मालूम है, हमें क्या, मुझे क्या, सबको मालूम है कि तुम किसकी बोली बोल रहे हो, किसकी ईमान पर तुम पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर हमने तुम्हें पनाह दी थी तो मुसलमान भाई होने के नाते पनाह दी थी। हाँ, अगर हमारे मुल्क पे आंच आएगी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वतन से वफा करो। हमें यही हुक्म है कि अपनी धरती से वफा करो। बारी आएगी तो वफा करके दिखाएंगे। वफा कर रहे हैं, करते रहे हैं। देखो, किसी को जांचना हो तो उसका माजी जरूर देख लो। यह असूल है, दुनिया का कायदा है कि किसी से कोई कारोबार करता है, किसी से कोई निकाह की बात करता है तो उसके बारे में पहले तहकीकात होती है, माजी खंगाला जाता है। अरे हमारा माजी देखो, हम 1947 वाले हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हमारे खानदान वहां तबाह हो गए, हमारी जायदादें लुट गई, हमारे बच्चे लहूलुहान हो गए, हमारी माएं बिछड़ गई। लेकिन वतन अजीज किस बात पर? कि ला इलाहा पाकिस्तान का मतलब किया, पाकिस्तान का मकसद किया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम इस्लाम पे निकले, लिहाजा हम बता देना चाहते हैं। अमेरिका दौरे पे आते हैं, हमेशा कहते हैं पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है, पाकिस्तान फ्रंटमैन, पहली सफ वाला इत्तेहादी। आते हैं अफगानिस्तान, फहरिस्त लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सा दहशतगर्द है। ये फहरिस्त उस वक्त नजर नहीं आई थी कि जब रूस ने हमला किया था और यहां तुम बैठकर सारी प्लानिंगें कर रहे थे और मुजाहिदीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फहरिस्त ली, भारत जाते हैं जो हमेशा रूस का इत्तेहादी रहा है, जो हमेशा रूस का इत्तेहादी रहा। भारत गए, वहां पे 3 दिन ठहरे बोलू, ठहरा बोलू, कुछ तो बोलो भाई, ताकि मुझे पता लगे तुम तो जाग रहे हो। 3 दिन ठहरा, एटमी मुआहदे किए, तिजारती मुआहदे किए, सब कुछ कर लिया। अब आई पाकिस्तान की बारी। अहम इत्तेहादी, फ्रंटमैन, दहशतगर्दों के खिलाफ मुजाहिद सदर परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आते हैं। कहा जाता है 2 दिन के दौरे पे आए हैं। रात को उतरते हैं, सबने देखा होगा, पढ़ा होगा
रात को उतरते हैं, आराम करते हैं, आराम करते हैं, सुबह उठते हैं, 1 घंटे की मीटिंग करते हैं, वो फहरिस्त पेश करते हैं जो अफगानिस्तान से मिली थी। क्या अफगानिस्तान ये इल्जाम लगा रहा है कि ये दहशतगर्द तुम्हारे मुल्क में है, उसामा भी तुम्हारे पास है, मुल्ला उमर भी तुम्हारे पास है, तीसरा भी तुम्हारे पास है, फला मुल्ला भी तुम्हारे पास है, ये मुल्ला भी तुम्हारे पास है, फजलुर रहमान भी तुम्हारे पास है। ये सारी फहरिस्त ये फहरिस्त मां दी जाती है कि ये दहशतगर्द हैं। अब 1 घंटे में ही उसमें वजाहत चल रही है, उसमें खत्म हो गया। फिर क्रिकेट नहीं खेली, क्रिकेट नहीं खेली। इनको किसी ने बताया कि सट्टा चलता है इस पर। अगर दुनिया में बड़ा सट्टा चलता है तो क्रिकेट में चलता है। क्या क्रिकेट खेलनी और सीखनी है? पता है ना कि अब इलेक्शन में तो हारना है, फिर हारना है तो फिर क्रिकेट का क्रिकेट। अब जनाब क्रिकेट खेलने सीख रहे हैं। वहां 3 मुल्क तुमने 3 दिन गुजारे, वहां तुम्हें ना क्रिकेट याद आई, ना गुल्ली डंडा याद आया, ना तुम्हें कुछ याद आया। पाकिस्तान आता ही तुमने दहशतगर्दों की फहरिस्त थमा के बोलते हैं आओ क्रिकेट खेलते हैं। हमारे भी बेचारे भोले बोले हाँ सही बात है, क्रिकेट खिलाओ। अब क्रिकेट के मैदान में वो सारी मूवियां आपने देखी होगी, जिस अंदाज में वो खेलते रहा, क्रिकेट सीखी, खेले, ये वो किया, रात को डिनर किया, बोला चले जी 2 दिन हो गए। मुझे समझ में नहीं आई कि ये 24 घंटे का 2 दिन कौन सा आ गया। 24 घंटे में 24 घंटे कैसे घुस गए? ये नहीं छोड़ो ना नारेबाजी यार, समझो तो सही। ये अमेरिका की नई इजाद है कि 24 घंटे में 24 घंटे घुस गए। का 2 दिन का यहां पर स्टे किया है, चले जाते हैं। और ये कहा, धमकी दी कि चुन चुन के मारो। हंसने की बात नहीं है, कहा चुन चुन के मारो, यही काम है। मैं हुकूमत